देखिए बच्चों, एकम एक पत्र एवं डायरी। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको स्वाध्याय के प्रश्न जवाब समझाने जा रही हूँ। नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी, खुशी का ठिकाना न था। तो इसका मातृभाषा में ये अनुवाद, આજે તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011 રાત્રે ઊંઘ નહોતી આવતી, આનંદનો પાર ન હતો। कल सुबह हो इसका इंतजार था, स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। क्यारे सवार पड़े तेनी राह जोतो હતો। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદથી કલ્પના કરતા કરતા મને ઊંઘ આવી ગઈ। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो 4 बज गए। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। वहेली सवारे 5 वागे अलार्म वाग्यो અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे थे। मन में डर पण हतो के गुरुजी खीजाय नहीं। स्नान वगैरह पतावी अने स्कूले पहुंच्यो। बधा साथीओ आवी पहुंच्या हता। मास्टर जी ने सबको बस में बिठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। गुरुजीए सौने बस में बेसाड्या अने अमे पर्यटन माटे निकली पड्या। तो आ रीते बाळको तमारे मातृभाषामां अनुवाद करवानो छे। त्यार पछी अहींया जे योग्यता विस्तार यानी कि भाषा लेखन, भाषा सज्जता लेखन दिया गया है। पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। तो बच्चों, बोलचाल की भाषा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक हो उतनी ही बातें लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का और बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। किसका? अपना पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में यानी कि अच्छी भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन यानी कि कुछ सप्रेम, नमस्कार, प्रणाम आदि लिखना चाहिए। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए, यानी कि बीच में जो मुख्य विषय आता है वह आना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, सखी है, पुत्र है, शिष्या यानी कि विद्यार्थी है, तो यह लिखना चाहिए संबंध। इसके बाद यहाँ संबोधन, अभिवादन और आदि की तालिका, उसे क्या संबोधन करते हैं किसको, तो यह यहाँ दिखाया गया है। तो बच्चों, पत्र का जो प्रकार है 1-2 में कहती हूँ। व्यक्तिगत पत्र है तो पुत्र पिता को तो पूज्य अथवा पूजनी पिताजी, तो उसे क्या लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी पुत्र या अथवा पुत्री। पिता पुत्र को तो क्या लिखते हैं तो प्रिय पुत्र अथवा आयुष्यमान नाम लिखते हैं। उसके बाद फिर लगते हैं तुम्हारा शुभ चिंतक और शुभेच्छु। तो इस तरह से बच्चों यहाँ जो यह संबोधन, अभिवादन और के आदि की तालिका दिखाई गई है। उसमें व्यक्तिगत पत्र, फिर व्यावसायिक पत्र, तो पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को, व्यापारी या दुकानदार को तो महोदय, श्रीमान, प्रबंधक और भौदी, इस तरह से लिखते। कार्यालयी पत्र तो किसी विभाग के अधिकारी को पत्र यानी कि जिस विभाग का लिखा गया उसे। समाचार पत्र के संपादक को तो मान्यवर महोदय, श्रीमान, संपादक महोदय, इस तरह से लिख सकते हैं।
प्रार्थना पत्र किसी लिखते हैं तो प्रधानाचार्य को, क्लास शिक्षक को और किसी अधिकारी को, और इसे इस तरह से अभिवादन शब्द लिखते हैं और पत्र की समाप्ति पर इस तरह से नीचे लिखते हैं। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ जो दिखाया गया है इसे आप पढ़कर समझेंगे कि पत्र लेखन में क्या क्या ध्यान रखना होता है। फिर यहाँ है डायरी के संदर्भ में। तो डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरे से भिन्न है। आत्मकथा है वह अलग है, जो वह है कि एक पेन की आत्मकथा, तो हम खुद पेन है और हमारे जीवन में क्या क्या घटा उसे आत्मकथा कहते हैं। और डायरी में हमारे साथ हमारे जीवन में जो हुआ वह डायरी है। जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटना और तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी होती है। तो इस तरह से बच्चों, यह प्रार्थना पत्र एवं डायरी लेखन का जो पाठ है इसका यहाँ ये चौथा वीडियो है, उसके जरिए आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा और आप इस पाठ को समझकर अपनी बुक में लिखेंगे। अब अगले वीडियो में हम दूसरा पाठ यानी कि दूसरा एकम कच्छ की सैर है वह लेकर आएंगे।